हे गाइस, आज एक बार फिर मैं प्रीपोजिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कहते हैं दो राहों पर खड़े रहने से अच्छा है एक रास्ते को चुनो और उस पर चलते जाओ। दो राहों पर खड़े होने से अच्छा है एक रास्ते को ही चुनो और उस पर चलते जाओ। यानी बेटर देन स्टैंडिंग ऑन टू रोड्स, better than standing on two roads, pick a path and go on it and go on it। याद रखना है कि ये कभी मत सोचिए कि मैं जीवन में कामयाब नहीं हो सकता हूँ। आप जीवन में सफल होकर रहेंगे अगर आप वही कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, तो एक दिन अवश्य ही आप अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। और जो एक दिन करके एक दिन रुक गया और आराम करने लगा तो उस जीवन में उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वर्क करना पड़ेगा और नेवर टेक रेस्ट, कभी आराम मत लो, आप चलते जाओ, गोइंग ऑन, डोंट स्टे एट अ प्लेस, एक स्थान पर मत रुको, आप चलते जाओ। अब बात मैं ये करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन ड्यू टू और बिकॉज। यानी ड्यू टू का क्या अंतर है, ड्यू टू का कहाँ प्रयोग करते हैं एंड बिकॉज ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिकॉज ऑफ रहेगा मेरे प्यारे छात्रों, मैंने बिकॉज बस लिखा है, बिकॉज ऑफ याद रखना है। बिकॉज ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे और ड्यू टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये सभी हमें आज याद रखना है कि बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? के कारण या की वजह से। इन दोनों का सेंस एक ही होता है, बट दोनों का प्रयोग जो होता है वो डिफरेंट होता है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि ड्यू टू का प्रयोग याद रखना है कि प्रकृति के लिए यानी कि नेचुरल इवेंट के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई प्राकृतिक डिजास्टर हो रहा है कि नेचर यानी कि नेचर ऑफ डिजास्टर हो रहा है, तब वहां पर आप ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में पहला दिया है कि खराब मौसम के कारण, तो ये क्या है? प्राकृतिक बातें हैं। तो प्राकृतिक चीजों के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग करोगे। और बिकॉज ऑफ का प्रयोग कहां करोगे? बिकॉज ऑफ का प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक के लिए, समाज के लिए आप करोगे, सोसाइटी के लिए। लेकिन सोसाइटी के लिए किया जाएगा, लेकिन पर्सन के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? पर्सन के लिए। यानी कि याद रखना है कि यहाँ पर यही जानना जरूरी है कि सोसाइटी के लिए तो होगा बिकॉज ऑफ का प्रयोग, लेकिन पर्सन के साथ किया जाएगा। और ड्यू टू का प्रयोग नेचुरल इवेंट के लिए किया जाएगा, प्राकृतिक घटनाओं के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा कि खराब मौसम के कारण, तो याद रखना है कि खराब मौसम के कारण, तो ड्यू टू याद रखना है, कह रहा है कि ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण। तो ड्यू टू बैड वेदर मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। आई होप दैट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। अगला कि आपकी वजह से मैं नहीं जीत पाया, तो आपकी वजह से यानी कि कोई पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ, क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। आई कुड नॉट विन, मैं नहीं जीत पाया। याद रखना है कि आपकी वजह से मैं नहीं जीत पाया। यहाँ पर ये देखिए सोसाइटी को किसी पर्सन की बात कर रहा है, यहाँ पर वेदर की बात कर रहा है, मौसम की बात कर रहा है, तो ड्यू टू का प्रयोग यहाँ पर किया मैंने। और यहाँ पर क्या कहते हैं? किसी पर्सन की बात किया है, तो इसलिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो आई होप दैट आपको यह पॉइंट, यह प्रीपोजिशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर उतार रहे होंगे और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए मेरे प्यारे छात्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।